नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 पूरी कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे आगे की प्रश्नावली 13.2 जो कि आधारित है प्रतिलोम समानुपात पे, और प्रतिलोम समानुपात हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 7वां। देखिए क्या दिया गया है। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। कोई एक टंकी है, उसको 6 पाइप से भर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे 20 मिनट। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वो टंकी कितने समय में भरेगी? अब आपने जब 6 पाइप से भरना शुरू किया तो टाइम लगा 1 घंटा 20 मिनट। उसमें से एक पाइप आपने हटा लिया तो कितने पाइप बच गए? 5 पाइप बचे। तो 5 पाइप से उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ आप अपने आप से सोच सकते हैं कि 6 पाइप से भर रहे थे तो लग रहा था 1 घंटा 20 मिनट। एक पाइप हटा लिया तो अब क्या होगा? इसको भरने में समय ज़्यादा लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है पाइपों की संख्या और एक है लिया गया समय, टंकी भरने में लिया गया समय। तो जैसे जैसे पाइप की संख्या कम हो रही है तो लिया गया समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए, यदि कोई टंकी है उसको आप एक पाइप से भरोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, 2 पाइप से भरोगे तो कम समय लगेगा, 3 पाइप से भरोगे तो और कम समय लगेगा, 4 पाइप से भरोगे तो और कम समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये पाइपों की संख्या और टंकी को भरने में लिया गया समय एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती हुए। समझ में आ रहा है? प्रतिलोम समानुपाती हम समझ चुके हैं क्या होता है। ये x और y दो राशियां हैं, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। इस तरह x और y क्या होते हैं? प्रतिलोम समानुपाती होते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ हो रही है, पाइपों की संख्या और टंकी को भरने में लिया गया समय एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती है। जैसे जैसे पाइप की संख्या बढ़ रही है, टंकी को भरने में लिया गया समय कम हो रहा है। समझ में आया ये? तो आपको प्रश्न देख के ये समझना पड़ेगा कि ये प्रतिलोम समानुपाती है या सीधे समानुपाती हैं। क्लियर है? तो हमको यहाँ ये समझ में आ रहा है, दो राशियाँ हैं, टंकी को भरने में लिया गया समय और पाइप की संख्या। तो एक को x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे। तो करते हैं हल। देखिए हल। माना कि पाइपों की संख्या बराबर x मान लिया और टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर y, एवं टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर हमने मान लिया y। तब प्रश्नानुसार एक टेबल बना सकते हैं हम x और y में। तो देखिए, तब प्रश्नानुसार क्या हो गया? x और y की एक टेबल बनानी है। ये x आ गया यहाँ और ये आ गया y। पाइप की संख्या 6 दी है, तब भरने में लिया गया समय है 1 घंटा 20 मिनट। सबको मिनट में ही बदल देते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और ये 20 मिनट और दिया गया है, तो कितना हो गया? 60 और 20 80 मिनट। 80 मिनट का समय लग रहा है 6 पाइपों से। अब पूछा गया है कि 5 पाइपों से कितना समय लगेगा, मतलब y2 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x और y प्रतिलोम समानुपाती है। तो लिखेंगे चूंकि x व y प्रतिलोम समानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा? प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है? x गुणा y बराबर होता है अचर के। तो x1 y1 बराबर हो जाएगा x2 y2 के। यहाँ ये समझ में आया? डायरेक्ट या सीधे समानुपात में हम क्या पढ़ते थे? x1 अपॉन y1 बराबर होता था x2 अपॉन y2 के। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर x1 गुणा y1 बराबर होगा x2 गुणा y2 के। ये ध्यान रखना आप। तो करते हैं हल, मान रख देते हैं। x1 का मान 6, y1 का मान 80 बराबर x2 का मान 5 और y2 का मान पूछा गया है।
तो यहाँ से आप y2 निकाल सकते हैं। गुणे में क्या है 5, उसको भेज देंगे भाग में, तो कितना आ गया y2 बराबर 6 गुणा 80/5। काटते हैं, 5 एकम 5, कितना बच गया 3, ये हो गया 3 0, तो 5 अंक 30। क्लियर। तो देखो 6 गुणा 6 36 होता है, 6 एकम 6 और 3 9, तो 96। अब यहाँ पर आ रहा है 96, तो ये किस में आएगा मिनट में, ये जिस इकाई में है उसी इकाई में आएगा उत्तर, तो आया 96 मिनट। आपको मिनट 96 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 60 का, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा। यहाँ पर 96 है, 60 का 1 घंटा बन गया, तो 1 घंटा कितने मिनट बचे, 60 के बाद कितने में बच रहे हैं 36, तो 1 घंटा 36 मिनट। कितना आ रहा है 1 घंटा और 36 मिनट। भाग लगा के भी देख सकते हैं, ये है 96, इसमें भाग लगाया है आपने 60 का, तो 60 एकम 60, कितने बच गए 30, तो इसका मतलब 1 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा 5 पाइप से उस टंकी को भरने में। क्लियर है, 1 घंटा 36 मिनट। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण संख्या 8। देखिए क्या दिया गया है। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। कोई हॉस्टल दे रखा है बच्चों का, उसके अंदर 100 विद्यार्थी हैं, तो उनके खाने की जो सामग्री है वो कितने दिन चल सकती है, 20 दिन चल सकती है। आगे क्या बोला है, यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, अब 25 लोग और आ गए, 25 विद्यार्थी और आ गए, तो ये भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि अब विद्यार्थी बढ़ गए हैं, तो खाना ज़्यादा ख़त्म होगा एक दिन में पर डे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामग्री 20 दिन चल रही थी, अब वो 20 दिन नहीं चल के कम दिन चलेगी। तो यहाँ पर 2 राशियाँ दी है, एक विद्यार्थियों की संख्या और एक भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी वह। तो इसका मतलब जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जो भोजन की सामग्री है वह कम दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी। अब वो 20 दिन नहीं चल के क्या होगा, कम दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो दोनों राशियाँ हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम समानुपाती होंगे। यहाँ ये हमको समझ में आ रहा है। तो करते हैं हल। देखिए हल, माना कि 2 राशियाँ हैं, एक तो विद्यार्थियों की संख्या, तो माना कि विद्यार्थियों की संख्या को मान लिया x। अब दूसरा क्या मानेंगे हम, भोजन सामग्री को खत्म होने में लगे दिन एवं भोजन सामग्री को खत्म होने में लगे दिन कितने मान लिए हमने y। तब x और y में एक सारणी बन सकती है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार ये x और ये y। देखिए x कितना दिया गया है, कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलती थी, 20 दिन। अब हमने बोला कि 25 विद्यार्थी और आ गए, तो 100 तो थे ही, 25 और आ गए, मतलब 125 हो गए। तो 125 विद्यार्थी होने पर ये भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी, मतलब y2 आपसे पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि x व y प्रतिलोम समानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। क्लियर है, इन सब के मान रखते हैं। तो x1 का मान है 100 गुणा y1 का मान है 20 बराबर x2 का मान है 125 और y2 का तो आपसे पूछा गया है। ये एक समीकरण बन गई। यहाँ से y2 का मान निकालते हैं, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 20, ये तो पहले से 125 आ जाएगा भाग में। तो देखते हैं 25 से ही काटेंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, तो y2 बराबर कितना आ गया, 4 चौक 16 दिन।
ये दिन में था 20 दिन, तो ये y2 भी किस में आएगा, दिन में आएगा। तो कितने दिन चलेगी वह सामग्री, 16 दिन चलेगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हुआ प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 8। तो चलते हैं अगले उदाहरण संख्या 9 पे। देखिए क्या दिया गया है। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब देखिए 15 मजदूर लगे हैं एक दीवार बनाने में, तो उन्होंने कितना समय लिया, 48 घंटे का। यदि हमें ये दीवार 30 घंटे में बनके तैयार चाहिए तो कितने श्रमिक लगाने पड़ेंगे। अब आपको कम समय में अगर ये काम पूरा करना है तो श्रमिकों की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो कार्य करने का समय है वो कम करना है तो श्रमिकों की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। इसका मतलब ये कौन से अनुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। क्लियर है। तो करते हैं हल। दो राशियाँ हैं यहाँ भी, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे। तो क्या लिख देंगे, माना कि श्रमिकों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x, और लिए गए घंटों की संख्या, दीवार बनाने में लिया गया समय बराबर हमने क्या मान लिया, y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार एक टेबल बन जाएगी x और y में। तो क्या लिखेंगे तब, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए ये x और ये y, ये टेबल बनी जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, देखिए 15 श्रमिक। हमने x को क्या माना है, श्रमिकों की संख्या, तो 15 श्रमिक थे। तब कितने घंटे में बन रहा था, 48 घंटे में दीवार बन रही थी। अब आपको क्या करना है, 30 घंटे में पूरा करना है। मतलब यहाँ दिया गया है आपको 30 घंटे। तब आपको पूछा गया है श्रमिकों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, x2 आपसे पूछा गया है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, x व y प्रतिलोम समानुपाती है। तो लिखते हैं चूंकि x व y प्रतिलोम समानुपाती है, अतः क्या हो जाएगा, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2 हो जाएगा। मान रख देते हैं। तो देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पर, 15 गुणा y1 का मान 48, x2 का मान पूछा गया है, y2 का मान दिया गया है 30 घंटे। क्लियर। हल कर लेते हैं यहाँ से। x2 समीकरण बन गई, x2 पूछा है 30 गुणे में, उसको भेज देते हैं भाग में। तो ये आ जाएगा 15 गुणा 48 बटा 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से कट गया, ये हो गया 24। इसका मतलब कितना आ जाएगा, x2 24। तो अगर आपको दीवार 30 घंटे में बनकर तैयार चाहिए तो उसकी जगह आपको 15 की जगह कितने मजदूर लगाने होंगे, 24 मजदूर लगाने होंगे। क्योंकि 15 मजदूर तो 48 घंटे में बना रहे थे, तो आपने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 24 कर दी, तो उन्होंने 30 घंटे में ही दीवार बना के तैयार कर दी। क्लियर है, समझ में आया उदाहरण नंबर 9। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।